हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट फिफ्थ एंड देन शिफ्ट वन जेई मेंस 2024, मतलब आज का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लगता है कि क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपको मतलब पहले इस टाइप का प्रॉब्लम सबने जरूर सॉल्व किया होगा। मतलब क्वेश्चन देखकर ये चीज तो हम नहीं कर सकते कि क्वेश्चन देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो गए कि हमें कैसे सॉल्व करना है या फिर किस वे में जाना है। ऐसा क्वेश्चन नहीं है। और मुझे लगता है कि इस जो शिफ्ट में है ना, कैलकुलेशन भी कम है। खासकर ये जो सारे क्वेश्चन है ना, इसमें मुझे लग रहा है कैलकुलेशन बहुत कम है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये अप्रैल, अब जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें ये सब आपको हेल्प करेगा, आपको किस तरह से तैयारी करना है। तो देखिए, आपके पास ई और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, हमारे पास सी गिवन है, हमारे पास ए गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है ना, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स, और एक्स हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जो मुझे निकालना है ना, मैं उसी को लेकर चलता हूँ सबसे पहले, यानी कि दिस, यानी कि मेरे पास गिवन है एक्स इक्वल टू ए एंड देन सी स्क्वायर, और ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो हम लोग डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं दोनों साइड। यहाँ पे हो जाएगा दिस, यहाँ पे हो जाएगा दिस, और यहाँ पे हो जाएगा दिस। राइट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट का जो रूल है, जो प्रॉपर्टीज है, उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों को अलग अलग लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ सी स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, दिस। अब इसके बाद एक और भी कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, दिस। अब ये सी स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं करता, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, एंड ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और जो मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इक्वल ही होता है, यानी कि इसको हम अगेन ए लिख सकते हैं, और इसको फाइनली हम लोग दिस स्क्वायर और इंटू क्या लिख सकते हैं, दिस स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन पंगा दे दिया सी। तो सी, अभी हमें सी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं सी को लेकर, तो सी इज इक्वल टू ए बी एंड देन ए ट्रांसपोज। राइट, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना है तो हम ए निकाल लेते हैं, और यहाँ पे भी वही सेम चीज, ए बी एंड देन हम लोग ए लिखते हैं। फिर वही सेम प्रॉपर्टीज, दिस, यहाँ पे दिस, और यहाँ पे हो जाएगा दिस। ठीक है, विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास दिस, और यहाँ पे हो जाएगा दिस, और ये हो जाएगा मेरे पास दिस। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास दिस स्क्वायर, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ से आ जाए क्या, या फिर डायरेक्ट यहीं से मैं सी स्क्वायर ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर पुट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा दिस स्क्वायर। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहाँ से आ जाते हैं, तो हमें निकालना है, यानी कि दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर तो हमारा पहले से था, डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ सी स्क्वायर हमने यहाँ से निकाल लिया है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ये आपका दिस हो जाएगा, एंड यहाँ पे हो जाएगा दिस। राइट, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये आपका मैं ऐसे लिख दूं, और इसको मैं ऐसे। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालना टफ है क्या, यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हमारे पास निकलेगा वो कितना हो जाएगा, दिस, मतलब डिटर्मिनेंट का साइन लगाकर दिस इंटू दिस माइनस दिस, यानी कि हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है ना, ये हो जाएगा 3, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो जाएगा मेरे पास, आई थिंक 1, ये हो गया 1। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं अब डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, तो इसका पावर 6, इसका पावर स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 6 इंटू 1 स्क्वायर। ठीक है ना, यानी कि 3 टू द पावर 6, तो 3 3 जा 27 इंटू 27, यानी कि 729। आई थिंक यही हमारा आंसर होगा, यही होता है ना 27, बिल्कुल। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन का आप लेवल बोल सकते हो कि इजी ही है, और ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, तो इसमें गलत होने का चांस बहुत कम है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इस सीक्वेंस एंड सीरीज का बिल्कुल जी एडवांस में भी पहले प्रॉब्लम आ चुका है। ठीक है, तो आपके पास एक एपी दे रखा है, दूसरा एपी दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ एपी 1 एंड एपी 2। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम में सबसे पहले दोनों जो एपी गिवन है उसका पहला टर्म ढूंढ लीजिए तुरंत। 3 7 11, यहाँ पे 2 5 8, और अगला मेरे पास 11, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 3 का चल रहा है। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म, जो मेरे पास सम निकालना है कॉमन टर्म का, तो दोनों का जो पहला जो कॉमन टर्म है वो है मेरे पास 11। ठीक है, 11। अब हमें क्या ढूंढना है, जो ये सीक्वेंस बन रहा है दोनों का कॉमन टर्म्स है उसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ डी इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। ठीक है, जो कॉमन टर्म है उसका कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू एलसीएम ऑफ D1 एंड D2। तो कहने का मतलब है आपने D1 और D2 क्या लिया, तो D1 एक मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना,
यहाँ पे मैं AP1 को मैंने जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस को D1 माना है और D1 इक्वल टू कितना है, आई थिंक 4 है। एंड जो दूसरा AP है इसका मैंने D2 माना है कॉमन डिफरेंस को, ठीक है, और वो कितना है 3 है, ठीक है ना। तो अब ये D इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम ऑफ 4, 3 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 12, ठीक है। तो अब ये जो सीक्वेंस बनेगा तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 11 तो पता चल चुका है, यानी कि a इक्वल टू 11 एंड देन कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 2, जो मेरे पास रिक्वायर्ड जो रिक्वायर्ड मेरे पास क्या बोलते हैं सीक्वेंस है, यानी कि जिसका मुझे सम निकालना है, ठीक है। अब देखिए आपको सम निकालना है तो ए और डी तो पता चल चुका है, अब हमें एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना गिवन है 403, यहाँ पे कितना गिवन है 401, ये छोटे वाले को पकड़ लीजिए, ठीक है। यानी कि जो लास्ट टर्म होगा, यानी कि ए एन इक्वल टू जो फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है ना, ये जो वैल्यू होगा a लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 401, हो सकता है कि ये हो या फिर इससे कम हो, उसे आपको एन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए कितना है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 12, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 401, यानी कि एन माइनस 1 लेस देन इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, कितना हो जाएगा ये 390 हो जाएगा क्या 390, ठीक है। यानी कि एन 12 कहाँ गायब कर दिया, यहाँ पे 12 भी लिखूंगा, ठीक है। तो दिस हो जाएगा मेरे पास 390 डिवाइडेड बाई 12 एंड ये कुछ से गायब होगा, तो गायब करके लिख दूँ या फिर डायरेक्ट ही कर लूँ, चलो गायब कर देता हूँ, 2 1 जा एंड 2 9 जा एंड 2 5 जा, 2 1 जा 2 9 जा 2 5 जा एंड होगा 2 से 6 और गायब होगा क्या 3 8 जा 18 1 5 3 5 जा यानी हो गया 3 2 जा, यानी कि एन लेस देन इक्वल टू 85 अपॉन 2 एंड देन प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा 401 403, हमने सही किया है। 11 हो गया फर्स्ट टर्म, एन माइनस 12 ये हमने कर दिया, 1 गया 390 डिवाइडेड बाई 12, 2 से गया तो 1 2 9 जा 295, ये हो गया 2 से 6 और हमने इसको फिर 3 से गैप किया है ना, तो 3 2 जा 3 से 3 6 जा, तो मैंने 8 जा कर दिया, माई मिस्टेक कैलकुलेशन, 3 6 जा, ठीक है ना, 3 6 जा 18 3 5 जा, देन यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 65, आंसर मैंने इसलिए रख रखा है कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, कैलकुलेशन होने का चांस होता है 65 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना हो गया मेरे पास, फटाफट इसको हटा देता हूँ मैं, तो 60 ये हो जाएगा मेरे पास 67 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। सो एन लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, यानी कि 33 पॉइंट समथिंग, मतलब पॉइंट समथिंग, ठीक है ना 33, हाँ बिल्कुल करेक्ट, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 33, ठीक है ना। एन लेस देन इक्वल टू दिस, तो 33 पॉइंट समथिंग, तो जो मेरे पास 30.3 समथिंग के जो पीछे का जो नेचुरल नंबर है वो 33 है, एन कितना आ गया 33 आ गया, बस आप उसका सम निकाल लीजिए। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो एस कितना हो जाएगा मेरे पास 33 है ना, एस 33 इक्वल टू यहाँ पे लिख लूँगा 33 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए, यानी कि दिस प्लस एन माइनस 1, यानी कि 32 इंटू डी हो जाएगा मेरे पास कितना 12, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना था 12 था, राइट। तो यानी कि 33 अपॉन 2 इंटू, अब यहाँ से एक काम करता हूँ, ये 2 क्यों रख रहा हूँ, 2 से एक को हटाइए, अब कैलकुलेशन थोड़ा सा इसको ऐसे कीजिए, तो एक यहाँ पे 33 कर लीजिए ब्रैकेट, ए 2 से 2 हटा दीजिए, 11 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 32 इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 6, यानी कि 33 इंटू, अब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास दिस 192 प्लस 11, तो 33 इंटू कितना हो जाएगा 8 203, अब 203 को हम 33 से मल्टीप्लाई 9 एंड देन 0 दिस 0 दिस, यानी कि 996699 का ये आंसर है 6699, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गलती से 85 लिख दिया था, इस चीज़ को ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कैलकुलेशन एरर ना हो, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था ना, ये चीज़ आपको बस याद रखना था, डी इक्वल टू एलसीएम ऑफ D1 एंड D2 जब कॉमन टर्म की बात आता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म पकड़ लेना है, इन कैसे निकालना है आपको, छोटा वाला दोनों में जो छोटा है ना सबसे लास्ट टर्म उसको पकड़ना है, लेस देन करना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अलग आ गया आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही है, ये क्वेश्चन में मेरे ख्याल से ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कराएगा। अब देखिए सबसे पहले इसको हम लोग आई मान लेते हैं, राइट, और इसको इक्वेशन 1 यहीं पे,
आप देखिए या तो यहाँ पे आप ये 2x से कंफर्टेबल हैं तो इसको लेके चलिए, या फिर 2x को यहाँ पे आप t लेके इसको हटाकर भी प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या अप्लाई करें, तो ये काम करते हैं यहाँ पे किंग रूल अप्लाई कर देते हैं, उससे भी बन जाएगा। तो 1 तो मान रखा है, आई इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा पाई बाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन टू द पावर 4, और यहाँ पे डाल देता हूँ ब्रैकेट, और 2 टाइम्स, अब देखो एक्स की जगह क्या पुट करना है, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो चलो यहाँ पे एक स्टेप आपको कर ही देता हूँ, 30 करना है, ठीक है। एंड देन प्लस यहाँ पे मुझे मतलब कॉस टू द पावर 4 देन 2, और यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स दिस, ठीक है ना, ऐसे कर लिया, और यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। और इसको मैं लिख लेता हूँ। अब प्रॉपर्टीज कौन सा लगाया आपको पता चल गया होगा, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाला हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, तो आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4, एंड देन इसको मैं लिख लेता हूँ पाई बाई 4। हालांकि ये स्टेप आप यहाँ से स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। जैसे देखो 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी कि 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो, पाई बाई 4 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस 2 एक्स, ये कितना बन गया मेरे पास कॉस टू द पावर 4, एंड देन यहाँ पे 2 एक्स, ठीक है। और जब इसको करूंगा तो ये साइन टू द पावर 4 बन जाएगा, यानी कि साइन टू द पावर 4 यहाँ पे दिस, ठीक है, और यहाँ पे dx, इसको इक्वेशन 1। इसके बाद आपको पता है दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू 0 2 हो जाएगा मेरे पास पाई बाई 4, एक्स और एक्स उड़ गया, पाई बाई 4 को हम यहाँ पे बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन, एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा साइन टू द पावर 4 2x, एंड देन प्लस कॉस टू द पावर 4 2x, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना आसान है, एक क्वेश्चन अभी जस्ट लगता है कि पिछला जो पेपर था उसमें भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ ही किया था, ठीक है ना। आपको क्या करना है, हाइएस्ट पावर ऑफ या तो साइन टू द पावर 4x या फिर कॉस टू द पावर 4x, क्या कॉमन लेते हो आपका मर्जी है। तो मैं तो हमेशा कॉस टू द पावर 4x, क्योंकि मैं कॉस और सॉरी सेक और टेन के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 2i इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा 0 टू पाई बाई 4, एंड देन dx अपॉन, अगर मैं यहाँ से कॉस टू द पावर 4 यानी कि कॉस टू द पावर 4 2x कॉमन लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास टेन टू द पावर 4 2x प्लस 1, और यहाँ पे तो लिख ही दिया, ठीक है। ओके, एंड इसके बाद ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक टू द पावर दिस, तो हम डायरेक्टली अब t इक्वल टू टेन 2x, यानी कि टेन 2x ले ले क्या, टेन 2x, ठीक है। तो डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 2x, और इंटू 2, और इंटू हो जाएगा मेरे पास dx, ठीक है। ओके, तो 2i इक्वल टू ये हो जाएगा, अब लिमिट भी चेक कर लीजिए, x 0 0, अगर x पाई बाई 4 है तो यहाँ पे पाई बाई 4 यानी कि कितना हो जाएगा पाई बाई 2 1090, यानी कि इन्फिनिटी, ओके। एंड देन dx अपॉन दिस, देखो ना ये ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर, ये कॉस टू द पावर 4 हो गया ना, तो अच्छा ठीक है, तो एक हटेगा एक बचेगा, ठीक है ना। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो इसको देखो, पाई अपॉन 4 0 टू पाई बाई 4, अच्छा एक और अभी स्टेप आपको कराएगा ये, यानी कि सेक टू द पावर 4 2x, एंड देन dx डिवाइडेड बाई, ये आपका लिखा हुआ है टेन टू द पावर 4 2x प्लस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 2x और dx तो हट जाएगा, लेकिन ऊपर में आपका एक सेक स्क्वायर 2x बच जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस हो गया टी टू द पावर 4, और यहाँ पे डी टी, एंड यहाँ पे हम लोग पाई अपॉन 4 भी तो लिखेंगे, एंड 1 अपॉन 2 भी तो लिखेंगे, सब चीज आपको लिखना है, ठीक है। सो डायरेक्ट में आई इक्वल टू इसको कर लूँ क्या, इसको आई इक्वल टू पाई अपॉन में कितना हो जाएगा 16, ठीक है, एंड देन 0 टू इन्फिनिटी, अब सेक स्क्वायर 2x बच गया, सेक स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x, और टेन 2x इक्वल टू टी, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी टू द पावर 4। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन ही है, ये इतना आसान नहीं था जितना लगा, ठीक है। अब इसके बाद का स्टेप आपको पता है, क्योंकि ये तो बहुत ही पॉपुलर इंटीग्रेशन है। हम न्यूमरेटर से टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर से हम लोग टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो आई इक्वल टू, अब हम लिखेंगे तो आई इक्वल टू पाई अपॉन 16, देन 0 टू इन्फिनिटी, एंड देन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ पे हम कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो माइनस वाला, यानी कि t माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, तो देखो टी स्क्वायर आ गया, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2x आया है, यानी कि मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा dt, ठीक है। एंड ए 2 बच गया, इसको रूट 2 का होल स्क्वायर आप यहीं कर सकते हो।
ठीक है। अब यहाँ के बाद आपको एक और वैल्यू पुट करना पड़ेगा, जेड इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन टी, यानी कि डी जेड अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ से आ जाइए, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 16। लिमिट जब चेंज करेंगे तो 0 डालता हूँ तो ये तो 0 हो गया, माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये तो मेरे ख्याल से माइनस इन्फिनिटी हो गया, एंड इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। ये वैल्यू हो गया, एंड यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डी जेड, ठीक है, डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस रूट टू, एंड देन यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू पाई अपॉन हो जाएगा मेरे पास 16। देखो जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना, तो अपर एंड लोअर लिमिट चेंज करते चलो, इससे आपका गलत होने का चांस कम रहेगा। तो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे वही डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपना प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला, तो 1 बाई ए यानी कि 1 बाई रूट टू, एंड देन tan इनवर्स कितना हो जाएगा, जेड अपॉन यहाँ पे हो जाएगा रूट टू, एंड देन वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि पाई अपॉन में हो जाएगा 16 रूट टू, एंड देन tan इनवर्स इन्फिनिटी पुट करोगे, चलो पुट करके दिखा देता हूँ, tan इनवर्स इन्फिनिटी, एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी अपॉन रूट टू भी लिख लो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। दिस तो विच इज इक्वल टू आ गया पाई अपॉन 16, आई थिंक 16 ही था, और रूट टू भी आया इसके साथ, इंटू रूट टू आ गया, ठीक है, ब्रैकेट। अब देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है, तो पाई बाई टू, यहाँ पे डायरेक्ट पाई बाई टू कर दूँ, ठीक है, एंड tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, तो पहले tan इनवर्स माइनस थीटा, माइनस बाहर निकलेगा, तो जब माइनस बाहर निकल गया बच गया tan इनवर्स इन्फिनिटी, विच इज इक्वल टू कितना हो गया ये, पाई बाई टू, माइनस पहले से था भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, वरना 0 आ जाता है इसका आंसर, ठीक है। यानी कि पाई अपॉन 16 रूट टू और इंटू ये हो जाएगा मेरे पास, आई थिंक पाई आ गया, ठीक है, यानी कि पाई स्क्वायर अपॉन में 16 रूट टू, ये हमारा आंसर है। इसका आंसर मैंने रखा है, कैलकुलेशन एरर होगा तो मुझे देखने में पाई स्क्वायर अपॉन 16 रूट टू, यानी कि हमारा आंसर आ गया, मतलब कैलकुलेशन एरर इसमें नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे, ओके। तो बस कंफर्टेबली आपका स्टेप आगे बढ़ते रहेगा, जब कॉन्फिडेंस तब आता है जब हमारा प्रैक्टिस खूब होता है, और ऐसे ही कैलकुलेशन बीच में ना हो, ठीक है ना। पर एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है ना, एग्जाम का प्रेशर होता है, उसमें होने का चांस तो बन ही जाता है, ठीक है। तो देखिए ये भी एक पॉपुलर इंटीग्रेशन है, ये भी फॉर्म दे दिया, ठीक है ना। यहाँ तक तो प्रॉपर्टीज का खेल था, इसके बाद आपको इंटीग्रेशन का भी यूज कर लिया उसने, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी डेफिनेट का था, लेकिन एक प्रॉपर्टीज लेकर होगा तो इनडेफिनेट का क्वेश्चन बन गया था। ये क्वेश्चन लगता है कि प्योर डेफिनेट का है, दोनों तो एक ही चीज है, ठीक है ना। तो एक दे रखा है और आपको यह इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दें, वही एक काम करते हैं यार, वही किंग रूल अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग आई मान लेते हैं, एंड माइनस क्या होता है, सॉरी, ए टू बी, एंड देन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी, एंड देन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और यहाँ पे डी एक्स, वो अप्लाई कर दूँ क्या। तो वो अप्लाई करने के बाद कुछ बात बनेगा, तो बन सकता है, या फिर आप यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो, आपका मर्जी है। वो प्रॉपर्टीज होता है माइनस ए टू ए, एंड देन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है मेरे पास, वो प्रॉपर्टीज होता है आई थिंक 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, 0 टू ए, एंड देन एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो वही सेम चीज है कि इफ आई थिंक यही प्रॉपर्टीज होता है, इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स होता है, मतलब फंक्शन ऑड होता है, तो ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इफ एफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो यही ट्वाइस ऑफ 0 टू ए हो जाता है, मतलब ये ऑड इवन वाला पढ़े हो ना, ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट वो यहीं से अप्लाई हो जाता है। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हो, आपका मर्जी है, ठीक है, दोनों से जा सकते हो। तो इसको आई मानना है और इसको इक्वेशन 1 मान लूँ, तो आई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, मैं फिलहाल ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। ये शायद माइंड में ना आए, तो ये तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है बैठा हुआ, तो ये प्रॉपर्टी लगाते ही प्लस करते ही एक्सपोनेंशियल गायब ही होना है, ठीक है ना। वो एक्सपोनेंशियल गायब ही हो जाता है, और एक्सपोनेंशियल जब ऐसे गिवन है तो लिमिट आपका कुछ ऐसे बैठा रहता है, माइनस प्लस के साथ सेम, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 रूट टू, एंड देन देखो अब यहाँ पे हो जाएगा क्या अप्लाई करेंगे, तो दिस प्लस दिस माइनस एक्स, यानी कॉस माइनस एक्स, मतलब न्यूमरेटर चेंज नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस, अब देखो ई टू द पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, एंड इंटू 1 प्लस, अब चूंकि साइन टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे एक्स प्लस रखो माइनस रखो, बात तो एक ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पे साइन टू द पावर 4x ये बच गया, और यहाँ पे लिख लेंगे dx, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सेकंड मान लूँ, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं, ये अलग प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है ना, इसको भी आप नोट कर लेना। तो 1 प्लस 2 कर दूँ तो 2i इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा माइनस पाई बाई टू, टू यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू, ठीक है।
एंड फिर मैं जिसको ऐड करूँगा तो ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा। हालाँकि ये प्रॉपर्टीज़ लगाओगे ना तो ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टी से ज़्यादा आसान रहेगा, फिर भी मैंने ये अप्लाई कर दिया है। -π/2 देखो ये पार्ट आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा ऊपर में कितना 8√2 एंड देन cos x डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस एंड देन sin टू द पावर 4 और यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा मेरे पास dx, बस इतना ही बचेगा। एक्सपोनेंशियल वाला मतलब ये ब्रैकेट आपका गायब हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद भी आपको एक काम करना पड़ेगा, वो कौन-सा है कि अब यहाँ पे अगर मैं एक काम और करूँगा, अब यहाँ पे मैं ये वाला अप्लाई कर दूँ क्या? ये वाला अप्लाई कर दूँ, ठीक है? हालाँकि पहले करता था तो अब तक तो और आसान हो जाता। देखो कैसे, दोनों को अप्लाई करके एक स्टेप में बता देता हूँ। आप वो भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो। ये लिखा हुआ है कितना -π/2 से π/2 लिखा हुआ है ना, तो एक काम करता हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ दिस 0 टू कितना हो जाएगा 0 टू π/2 देखो 0 टू π/2 ठीक है? यहाँ पे लिखूँगा 8√2 एंड देन यहाँ पे cos x सीखो ये चीज़ ना 8√2 डिवाइडेड 8√2 cos x 8√2 cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस हो जाएगा sin टू द पावर 4x और यहाँ पे dx ठीक है? इसको ऐसे लिख लेता हूँ एंड देन प्लस अब अगेन हो जाएगा 0 टू π/2 तो कहने का मतलब है ये मेरे पास fx था, आपको f माइनस x पुट करना है। अभी मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर देता हूँ। मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप इस प्रॉपर्टीज़ को स्टार्टिंग में अप्लाई करके भी प्रोसीड करते तो अब तक ये लिमिट हट गया होता, ठीक है ना? ये चीज़ को आपको सीखना है। तो जब हम इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा x की जगह -x अगेन रिप्लेस करूँगा, तो ये तो cos x रहेगा और ये आपका भी सेम ही रहेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे लगा देते हैं dx, देखो हो गया ना? सो 2i इक्वल टू इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ 0 टू π/2 8√2 एंड देन cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin टू द पावर 4x और यहाँ पे हो जाएगा dx, राइट? ठीक है। तो पहले 2 से 2 उड़ा दीजिए। अब यहाँ पे आपको पता है आपको क्या पुट करना है, तो यहाँ पे t इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर लेंगे sin x यानी कि dt इक्वल टू कितना हो जाएगा cos x dx, ठीक है? सो i इक्वल टू अब लिमिट चेंज कर लूँ, ये तो 0 रहेगा और sin π/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 8√2 एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास dt डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस t टू द पावर 4। देखो बिल्कुल पहले जैसा ही ला दिया, ये थोड़ा-सा और डिफ़िकल्ट कर दिया। डिफ़िकल्ट क्यों किया देखना ध्यान से। तो अब यहाँ के बाद देखिए ये लिखा हुआ है 0 टू 1 ठीक है? मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, यहाँ से 4√2 को बाहर कर दिया, ठीक है? यहाँ पे लिखा 2 एंड देन dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस t टू द पावर 4। अब ये 4√2 को बाहर क्यों किया गया? तो 4√2 एंड देन 0 टू 1 देखिए 1 प्लस t टू द पावर 4 मतलब न्यूमरेटर में आपको 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर चाहिए। तो मेरे पास 2 है, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर कर देता हूँ एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस t टू द पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा dt, राइट? ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 4√2 राइट एंड इसको ब्रैकेट डाल लेता हूँ। अब इसको मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट इज 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ यानी कि 0 टू 1 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी टू द पावर 4 यहाँ पे dt एंड देन प्लस 0 टू 1 1 माइनस टी स्क्वायर। बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए, ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्या थोड़ा सा लेंथी भी जा रहा है, ठीक है ना? ओके, अब इसके बाद का स्टेप आपको पता है, ठीक है ना? ये हो जाएगा 0 टू 1, यहाँ से हम लोग टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है? एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में हो जाएगा टी स्क्वायर और यहाँ पे डी टी प्लस 0 टू 1 सेम इसके साथ वही करेंगे। ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ जब कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड देन प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर ऊपर नीचे गायब डायरेक्ट ही कर दिया, ठीक है ना? और यहाँ पे डी टी लगा दिया, ये भी यहाँ से गायब ही होगा, ठीक है? सो 4√2 दिस। अब देखो 0 टू 1 यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर को मैं क्या रिप्लेस करूंगा? ये रिप्लेस करूंगा मैं टी माइनस 1 अपॉन टी होल स्क्वायर, ठीक है? तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड -2 तो यहाँ पे मुझे +2 करना पड़ेगा और यहाँ पे डी टी एंड देन प्लस इसके साथ 0 टू 1 एंड जब इसको मैं ऐसे लिखूंगा और यहाँ पे अब क्या अप्लाई करूंगा तो प्लस वाला यानी कि टी प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर यानी कि कितना मेरे पास +2 यानी कि यहाँ पे मुझे -2 और यहाँ पे डी टी एक लॉग में आएगा और एक आपका ए में आएगा, ठीक है? तो अब ठीक है, तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे जेड का वैल्यू मैं अगर टी माइनस 1 अपॉन टी कर लूँ तो डी जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी टी, ठीक है? और अगर मैं इसको अब पी ले लेता हूँ तो पी इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी लेता हूँ तो डी पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा, मतलब माइनस का चक्कर है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए इसके आगे लिखते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये 4√2 ब्रैकेट और यहाँ पे लिखूंगा मैं कितना हो जाएगा डी जेड,
यानी कि dz अपॉन दिस डायरेक्ट पुट कर दूंगा। अब इसको तो लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन dz अपॉन कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर एंड देन प्लस √2 होल स्क्वायर। आई थिंक यही होगा ना, क्योंकि इसको हमने जेड माना है। ठीक है, एंड ऊपर में हो गया दिस, एंड लिमिट चेंज करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस 1/0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड देन ये कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे t+1 लिया था, यहाँ पे 1 माइनस है, यहाँ पे दिस माइनस है, माइनस कॉमन लूंगा तो ऊपर में तो dp बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट माइनस और यहाँ पे हो जाएगा dp अपॉन यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर एंड देन माइनस यहाँ पे हो जाएगा √2 होल स्क्वायर। ठीक है, एंड यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका लिमिट हो जाएगा, अगर हम लोग 0 रखते हैं तो इन्फिनिटी और 1 रखते हैं तो 2, यानी कि इन्फिनिटी टू की इन्फिनिटी टू 2। ठीक है, एंड दिस बस यहाँ पे अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं फटाफट। यहाँ पे वही dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स जेड अपॉन में कितना हो जाएगा √2 और यहाँ पे आपका 1/√2 भी होगा। इसको ब्रैकेट में डाल लेता हूँ एंड माइनस इन्फिनिटी टू 0 माइनस ये हो जाएगा 1/2√2 यानी कि दिस, एंड ये हो जाएगा मेरे पास log p माइनस √2 डिवाइडेड बाई p प्लस कितना हो जाएगा √2 एंड दिस पूरा वैल्यू ऐसे कर देता हूँ मैं, एंड देन लिमिट आपका इन्फिनिटी टू 2 जा रहा है, राइट। ओके, तो √2 हटा दीजिए, 4 हो गया ब्रेक। यहाँ से जब यहाँ पे पुट करूंगा जेड की जगह 0 0 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे जब पुट करूंगा तो tan इनवर्स जेड की जगह माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी मतलब माइनस π/2 डायरेक्ट। ये तो बहुत बेसिक सा स्टेप है। ठीक है, माइनस 1 अपॉन यहाँ पे लिखूंगा 2√2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई पी की जगह डाल रहा हूँ मैं 2 प्लस कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा, और ये आपका अच्छा लॉग लिखना भूल गया, तो यहाँ पे आपका लॉग भी होगा एंड आपका ऐसे जा रहा है। ओके, पहले ये डाला और जब इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी माइनस टू इन्फिनिटी लॉग 1, ये तो कंप्लीट खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गया, यानी कि मेरे पास बच गया 4 टाइम्स देन माइनस माइनस प्लस हो गया, और देन यहाँ पे बच गया मेरे पास π/2 माइनस अच्छा 1/2√2। देखिए यही कैलकुलेशन एरर हो जाता है, 2√2 तो मैंने उड़ा दिया था, तो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 ही बचेगा, √2 गैप किया था ना, ऐसे ऐसे गैप कर देना बेटर होता है ताकि समझ में आ जाए कि गैप हो गया। ठीक है, तो दिस माइनस ये हो जाएगा मेरे पास 1/2 एंड देन लॉग। अब ऑब्वियस सी बात है, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, और ये आपका मॉड में ऐसे लगा दीजिए। ठीक है ना, रैशनलाइज कर लिया 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2, ठीक है ना, नहीं 2 प्लस सॉरी 2 माइनस √2 अपॉन 2 माइनस √2। ठीक है, तो नीचे लग गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब अलग अलग कर लूँ क्या, यानी कि मेरे पास 2 पाई माइनस अभी कितना बच गया 1/2, ये हो गया 1/2 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा लॉग, यहाँ पे अब क्या लिखूंगा मैं, तो आप इसको a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि 4 + 2 यानी कि 6 माइनस 4√2 यानी कि 6 माइनस 4√2 डिवाइडेड बाई 2 एंड ये आ गया, यानी कि 2 पाई माइनस 1/2 देन लॉग, और यह हो जाएगा मेरे पास 3 माइनस 2√2। लग तो रहा है कि बिल्कुल करेक्ट हम लोग जा रहे हैं। हाँ 3 प्लस आ रहा है और हमारा माइनस आ रहा है, ये तो थोड़ा सा लास्ट में कैलकुलेशन एरर हो गया। अच्छा प्लस में है क्या, ओके, एक मिनट। ओह! बीच में प्लस है और हमारा आंसर तो माइनस में आ रहा है, थोड़ा-सा हमें सही है, बिल्कुल करेक्ट है। 20 कर लेता हूँ, ठीक है ना? तो ये काम थोड़ा-सा और करवा देगा ये आपको, पहले ही मुझे प्लस कर लेना चाहिए था, ओके। तो यहाँ पे 1/2 कर देता हूँ, यहाँ पे लॉग कर लेता हूँ और ये हो जाएगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√2 ये लिखना पड़ेगा, ठीक है? अगेन मुझे करना पड़ जाएगा, हालाँकि मुझे पहला स्टेप में ही कर लेना चाहिए था, तो ज़्यादा बेटर होता। 20 कर लेता हूँ, यानी कि 2 पाई प्लस 1/2। अब देखो यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला लगा दिया, log 1 अपॉन a इक्वल टू कितना होता है? माइनस log a होता है, ठीक है ना? चेंज कर जाता है, तो वही चेंज कर लिया, प्लस हो गया 1/2 एंड देन लॉग दिस, ऊपर में बच गया मेरे पास ओहो 3 प्लस प्लस 3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बिल्कुल परफेक्ट है, विच इज इक्वल टू क्या गिवन है, आई थिंक ए पाई गिवन था। फटाफट कंपेयर कर लीजिए और देख लीजिए क्या क्या निकलना है। सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ए पाई प्लस बी लॉग दिस, और ए प्लस बी निकालना है, ए पाई प्लस बी लॉग दिस, ठीक है, विच इज इक्वल टू ए पाई प्लस बी एंड देन लॉग कितना 3 प्लस 2√2 दिस गिवन है। तो हमारे पास जब कंपेयर कर लीजिए तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू 2 आ गया एंड देन बी इक्वल टू कितना आ गया 1/2 आ गया। सो ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 5/2 आ गया। बी हमारा करेक्ट है या फिर दोनों?
अच्छा 4 माइनस 1/2 फिर हमने गलत किया क्या? ओ हो। यानी कि 2 2 है, ठीक है ना? 1 के मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई किया ही नहीं, 2 आए, ठीक है ना? यहाँ पे 2 तो आई थिंक कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 4। a प्लस बी इक्वल टू, हाँ, बिल्कुल करेक्ट, आंसर सही है। कैलकुलेशन एरर भी सही है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो देखिए ये आपको क्या लग रहा है? इसको सबसे पहले हम लोग अगर सिंप्लीफाई करना है तो dx अपॉन dt अगर लिखता हूँ, ठीक है ना? dx अपॉन dt डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे जनरली क्वेश्चन वाई एक्स में होता है, यहाँ पे डी एक्स और डी टी में गिवन है, ठीक है? तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 1 एंड देन क्यूब डिवाइडेड बाई एंड t प्लस 1, ठीक है? जिसको मैं लिखूंगा 2x अपॉन टी प्लस 1 हो जाएगा एंड देन प्लस दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये हो जाएगा t प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट? ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे dx अपॉन dt एंड देन माइनस 2 अपॉन t प्लस 1 और इंटू एक्स विच इज इक्वल टू t प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है? ये फॉर्मेट कैसा दिख रहा है आपको? ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू, ठीक है ना? यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट? ठीक है, आपको पता है पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ई आपका ए होता है, आई एफ होता है, ठीक है ना? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है y इंटू आई एफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू और इंटू यहाँ पे होता है आई एफ एंड देन डी एक्स एंड देन प्लस सी, ठीक है? ओके, यहाँ पे y है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे t है, ठीक है? तो बस वही सेम चीज़ है। तो सबसे पहले आई एफ निकाल लेंगे तो e माइनस कितना हो जाएगा 2 अपॉन टी प्लस 1 दिस और यहाँ पे हो जाएगा डी टी विच इज इक्वल टू ई माइनस 2 और ये हो जाएगा मेरे पास एल एन टी प्लस 1, राइट? ठीक है, विच इज इक्वल टू ई और एल एन ये हो जाएगा टी प्लस 2 एंड देन ए पावर हो जाएगा मेरे पास माइनस 2, मतलब इसका आंसर आ गया 1 अपॉन में टी प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है? ई टू पावर एल एन दिस का वैल्यू यही होता है, राइट? तो अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तो y इंटू दिस ना, y की जगह यहाँ पे x है, यानी कि x इंटू 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा t प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू मेरे पास कितना है यहाँ पे इस क्वेश्चन में t प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी कि t प्लस 1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मेट लिखा है मैंने, ये कॉन्सेप्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। एंड ये हो गया मेरे पास क्यू का वैल्यू एंड आई एफ कितना है तो 1 अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स एंड देन यहाँ पे प्लस ही लगा लेते हैं। ये पार्ट से पार्ट खत्म हो गया, आसान सा था, ठीक है? यानी कि एक्स अपॉन यहाँ पे लिखेंगे टी प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा है डी एक्स नहीं डी टी, ठीक है ना? यहाँ पे गलती से आपका एक्स लिखा गया था क्योंकि एक्स तो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक्स और टी में चल रहा है, यहाँ पे आपका डी टी आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा मेरे पास टी प्लस सी, यानी कि टी प्लस सी, ठीक है? अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास जो दे रखा है एक्स जीरो इजक्वल टू 2, ठीक है? यानी कि हमारे पास गिवन है एक्स जीरो इजक्वल टू 2, यहाँ से आपका सी निकल जाएगा। तो अगर हम लोग एक्स का वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं विच इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है ना, एक्स टी जो होता है ना इक्वल टू यहाँ पे सब चलता है, तो अगर टी जीरो है तो एक्स कितना है 2 है, यानी कि 2 इक्वल टू मेरे पास सी आ गया, ठीक है? यानी कि सी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ओके? यानी कि एक्स अपॉन टी प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा टी एंड देन प्लस हो जाएगा दिस, ठीक है? आपको निकालना क्या है? आपको निकालना x1, ठीक है ना? यानी कि हमें निकालना है x1, यानी कि टी इक्वल टू कितना है 1 है, ठीक है? और यहाँ पे आपका टी इक्वल टू कितना था 0 था, तो यहाँ पे एक्स जीरो का वैल्यू 2 था, राइट? ठीक है, तो x1 यानी कि टी इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ 1 तो यहाँ पे 1 प्लस 2 और इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यानी कि 1 प्लस 1 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12। इसका आंसर है 12, तो है क्या? यस, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट और बहुत ईजी क्वेश्चन। अगला देखिए, हाँ, ये आपके पास एक कुछ कंडीशन गिवन है y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड द फंक्शन एंड एओडी का कॉम्बिनेशन।
यहाँ से आपको फंक्शन डिटरमाइन करना है सबसे पहले, और मेरे पास कुछ एक ऐसा दे रखा है y इक्वल टू वैल्यू और y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है, आपको इंटरवल ऑफ x बताना है। तो सबसे पहले फंक्शन डिटरमाइन करना है। आपको पता है कि कुछ ऐसा गिवन होता है तो हम फंक्शन डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो देखिए ये आपके पास गिवन, चलो लिख लेता हूँ 5f(x) एंड देन प्लस 4f(1 अपॉन x) विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको मान लेते हैं 1। ठीक है, अब आपको अगला स्टेप में देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 अपॉन x है, आपको x वाला पार्ट को रखना है। ठीक है, तो जो सेकेंड स्टेप है आपको x को 1 अपॉन x से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 एंड देन यहाँ पे मैं लिखूंगा f(1 अपॉन x) एंड देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4x विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब देखिए कॉन्सेप्ट है कि हमें इसको और इसको हटाना है, तो मुझे इस कंप्लीट को कितना से यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे को मैं अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, पूरे को, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25x प्लस लिख ही देता हूँ, चलो दिस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 20 एंड ये हो जाएगा 20 एंड देन f(1 अपॉन एक्स) प्लस 16 एंड देन f(x) विच इज इक्वल टू, अब 4 से कर रहा हूँ ना, यानी कि 4 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस 16, दोनों को माइनस करता हूँ, माइनस माइनस, ठीक है ना, और इधर भी आपका हो जाएगा माइनस में, तो क्या गायब हो गया आपका, ए गायब हो गया, इधर बचा कितना 9 और यहाँ पे बच गया मेरे पास f(x) विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर एंड ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ बचेगा मेरे पास -4। ठीक है, ये मेरे पास बच गया। ओके, यानी कि मेरे पास f(x) का वैल्यू, ठीक है ना, ये आ गया, और y इक्वल टू मेरे पास एक गिवन है, तो हम अब लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू 1 अपॉन 9। ठीक है ना, इसको एक बार मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ थोड़ा सा, 5x स्क्वायर यानी कि 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, सही लिखा ना, -4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नाउ ये हमारे पास f(x) आ गया। नाउ अब हमारे पास क्या गिवन है, अगला स्टेप y इक्वल टू 9f(x) इंटू एक्स स्क्वायर, 9f(x) और इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। ठीक है, विच इज इक्वल टू 9f(x) का मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू ही था, यहीं से डायरेक्ट वैल्यू था, तो मैं पुट कर दूं क्या, या फिर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे निकाल दिया है तो मैं यहाँ पे ही पुट कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कंडीशन एक चीज हो गया कि x नॉट इक्वल टू 0, राइट। ठीक है ना, डिनोमिनेटर आपका x नहीं हो सकता, तो फाइनल हमारे पास क्या लिखा हुआ है, और 9 इंटू दिस, और यहाँ पे 9 छोड़ दिया क्या, 9, तो 9 ऐसे ही गैप होगा। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो बच गया 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड देन -4, राइट, यही बचेगा मेरे पास, y इक्वल टू, करेक्ट है ना, f(x) मेरे पास सही आएगा। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग जाएगा dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0, क्योंकि y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, तो कंडीशन ये लगेगा, मतलब हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जो y है मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 10x, 10x माइनस हो जाएगा मेरे पास 8x, 10x, एक मिनट 5x, एक मिनट यार कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, ओ 5x टू द पावर 4, वही सोचूं कि एक्स स्क्वायर में कैसे आ रहा है भाई, दो एक्स स्क्वायर कैसे आ गया, 5x टू द पावर 4 एंड यहाँ भी आपका हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हो जाएगा मेरे पास 4, राइट। ठीक है, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 20x3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 20 एंड देन x3 एंड -8x, -8x, ठीक है ना, ग्रेटर देन दिस, यानी कि जब यहाँ से हम लोग कितना कॉमन ले लें, 4x कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 0, राइट। ठीक है ना, ये कंडीशन है, यानी कि अब यहाँ से अगर क्रिटिकल पॉइंट्स हम निकालना चाहें तो x इक्वल टू 0 आएगा, मतलब 0 लेना नहीं है, वो ओपन इंटरवल में रहेगा, एंड जब इसको करेंगे हम लोग 5x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा +-2/5 और यहाँ पे हो जाएगा 30। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करके आसान से बता सकते हैं कहाँ से इंक्रीज करेगा, मतलब इंटरवल में और किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहला वैल्यू है -2/5 और ये आपका रूट में है, ये आपका 0 है और ये आपका 2/5 है और यहाँ पे दिस है, ऑब्वियस सी बात है, इधर हम 1 पुट करते हैं, कहाँ पे, जो मेरे पास मतलब dy/dx इक्वल टू दिस, यानी कि ये इसी में, अगर इसी में पुट कर लो ना, एक ही बात है, क्योंकि मेरे पास dy/dx का वैल्यू यही है ना, यहाँ पे ऐसे समझ लो आप, dy/dx इक्वल टू आपके पास है 4x और इंटू 5x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर x इक्वल टू 1 करते हैं तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ गया, तो इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर आपका निगेटिव आएगा, ठीक है ना, ये निगेटिव आएगा,
सो अब आप आसानी से बता सकते हो इंटरवल ये इंक्रीजिंग का, ये इंक्रीजिंग का। सो एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा -2/5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा दिस कॉमा 0 और यहाँ पे दिस यूनियन कितना हो जाएगा 2/5 और यहाँ पे दिस और यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिटी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। रेस्ट लिख दूँ क्या, -2/5 दिस कॉमा 0 ये हो गया यूनियन 2/5 यहाँ पे दिस कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये हमारा हो गया जहाँ पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, प्लस वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि इतना पार्ट, ठीक है, और कौन सा इतना पार्ट, ठीक है ना, दिस टू 0 एंड दिस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। 0 पे हमने क्लोज मतलब सब पे ओपन ही लगता है तो ओपन लग गया, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप यही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यही है ना, -2/5 करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे एक्चुअली में जो था x4 आना चाहिए था, जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई किए थे ना यहाँ पे जब 5x⁴ -4 -4x², तो यहाँ पे x⁴ था, तो हमने हर जगह करेक्ट करके उसको प्रोसीड कर लिया।